जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत मस्त चल रही होगी। चलिए, आप लोगों का स्वागत है अपने इनलाइट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपकी मित्र राधा मैम, और मैं एक न्यू वैकेंसी के साथ आई हूँ जो कि दिल्ली फायर सर्विस में है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही मैक्सिमम पोस्ट के हिसाब से ये वैकेंसी आई है। 6,500 के करीब ये वैकेंसी लाई है। ठीक है, ये दिल्ली फायर सर्विस के। ठीक है, इसमें कौन, अब इसमें हम लोग पता करेंगे इसमें सैलरी कितनी होती है, एज क्या होती है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में दो कैटेगरी है। अ, दिल्ली पुलिस में दो कैटेगरी है, फायर ऑपरेटर की एंड स्टेशन ऑफिसर की, जिसमें से दो की आई है। आप लोग को जैसे पता होगा कि पहले जहाँ 2,500 कर्मचारी काम करते थे, अब उसको बढ़ा के 9,000 कर्मचारी कर दिया गया है, बढ़ते क्राइसिस की वजह से एंड दिल्ली के बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को 30 करोड़ का बजट था, अब उसको बढ़ा के 673 करोड़ का बजट कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह और 79 फायर सेशन खोले जाएंगे। ठीक है, 79 फायर सेशन खोले जाएंगे। देखिए, टोटल इसमें पोस्ट आएगी, टोटल वैकेंसीज आएगी 48,000 के आसपास आएगी। लेकिन 48,000 एक साथ नहीं आएगी, गैप करके आएगी, क्योंकि पहले जैसे फायर ऑपरेटर का निकाला, अब स्टेशन ऑफिसर का, इसी से करते करते 48,000 के आसपास ये वैकेंसी पूरा आएगी। ठीक है, इसका वैकेंसी 2019 में ही आना था। 2019 में ही इसका वैकेंसी आया था, और इसके बाद 2022 में आने वाला था। लेकिन कुछ इशू की वजह से 2022 में ना कि 2026 में आई है। ठीक है, एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो दिल्ली कांस्टेबल एंड दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, वो इसमें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम रिक्वायर्ड क्या होता है। इसका एग्ज़ाम होता है, रिटेन होता है, फिजिकल होता है, एंड स्किल टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट भी होता है इसमें। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अगर आप लोग लाइफ टाइम दिल्ली में रहना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एंड बहुत अच्छा जॉब है, सिक्योर जॉब है। ठीक है, अब फायर ऑपरेटर के लिए कितना हमारा होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, प्लस में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। स्टेशन ऑफिसर के लिए आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। ठीक है, अ, अब फायर ऑपरेटर में बोला जाए, तो फायर ऑपरेटर के लिए ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। फायर ऑपरेटर के लिए ओनली मेल कैंडिडेट। ठीक है, और स्टेशन ऑफिसर के लिए इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में दो दो बार एग्ज़ाम होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2 में होते हैं। ठीक है, अब एक सेकेंड। अब इसको आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस फॉर्म में कितने पैसे लगते हैं भरने में। तो ज़्यादा नहीं है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एंड एसटी एससी है तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ये ऑनलाइन फॉर्म भराता है। देखिए, अब एज लिमिट, दिल्ली फायर सर्विस के लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए। मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 27 है। और स्टेशन ऑफिसर के लिए 20 to 30 ईयर्स है। ठीक है, अगर आप लोग दिल्ली का डोमिसाइल है तो आप लोगों को आ, छूट भी मिल सकता है। दिल्ली का डोमिसाइल है तो आप लोगों को छूट भी मिलेगा। ठीक है, और इसका जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होता है, एंड फिजिकल इंटरेस्ट टेस्ट होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, ड्राइविंग स्किल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, मेडिकल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है इसका। ठीक है, सिलेबस इसका है, इसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जीके पूछे जाते हैं, रीजनिंग एंड मैथ्स पूछे जाते हैं, हिंदी इंग्लिश। सब कितने मार्क्स का होता है, सब 40 मार्क्स का होता है, सब 40-40 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स होता है 200 नंबर का। ठीक है, ये है फायर ऑपरेटर के लिए भी है, ये स्टेशन ऑफिसर के लिए भी है। ठीक है, दोनों के लिए है। स्टेशन ऑफिसर में टीयर 1 ये एज इट इज रहता है, और टीयर 2 में आपसे
टीयर 2 में भी एज इट इज रहता है, ठीक है। स्टेशन ऑफिसर में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं एंड फायर ऑपरेटर में 1 बार एग्ज़ाम होते हैं और फिर मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं इसका कट ऑफ तो हाई जाता है, उतना कट ऑफ नहीं जाता है। 200 में एक 150 के पास जनरल का जाता है, 150 से भी कम बोल सकते हैं, 140 के आसपास जनरल का कट ऑफ जाता है, तो उससे कम ही आता है ये आप बोल, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, देखिए इसमें एक्सेप्टेड है फिजिकल पूछ लिया जाता है, रनिंग होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लेडर क्लाइंबिंग एंड रोप क्लाइंबिंग, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। सैलरी जानते हैं, सैलरी फायर ऑपरेटर का सैलरी होता है, फायर ऑपरेटर का सैलरी पे लेवल 3 के हिसाब से मिलता है। फायर ऑपरेटर का सैलरी अप्रोक्स 48,000 टू 50,000 तक जाता है, ठीक है। और स्टेशन ऑफिसर का पे लेवल 6 के हिसाब से मिलता है, तो इसका जाता है 78 टू 80 के जाता है, ठीक है। आप लोग का सैलरी इसमें बहुत अच्छा है। और जो दिल्ली में लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, आपको डियरनेस अलाउंस होगा, हाउस रेंट अलाउंस होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट होगा, पेंशन बेनिफिट होगा। ये बहुत अच्छा जॉब है एंड सिक्योर जॉब भी बोला जा सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है, आप लाइफ टाइम दिल्ली में रह सकते हैं और इसका सैलरी भी बहुत अच्छा है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग जो दिल्ली कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अभी से वो फायर सर्विस में भिड़ जाइए, क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट है, जो कि आपका सब चीज़ में जो पूछा जाता है वही जीके है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो कि आपके सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग अभी से मेहनत कीजिएगा तो आप लोगों को सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत में अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। मैंने सारी जानकारी दे दी, ठीक है।